सुनो घननाथ, चाल है शतरंज की आखिर गजा के हाथ, और 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। यदि गए नहीं मेघनाथ रणभूमि छोड़कर, तो लोहू फैला दूंगा तेरा कलेजा तोड़कर। हनुमान कह रहा है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो अंधेरी रात के चक्कर में चांदनी क्यों खो रहे हो, जब ये पता है कि केवल चांदनी 4 ही दिन है और उसके बाद अंधेरी रात आना है। तो कम से कम 4 दिन चांदनी का तो मजा ले लो। कि अंधेरी रात के चक्कर में चांदनी को भी खो दोगे भाई? जब ये हमें पता है कि 4 दिन बाद हमारे साथ ये होना है, तो कम से कम 4 दिन की जिंदगी तो अच्छी तरह से जीना चाहिए। अरे हम तो अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं। फिर क्यों कह रहे हो 4 दिन की चांदनी? ये तो तुम्हें बता रहे हैं भाई। हम तो वर्तमान में हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया और आने वाले को किसी ने देखा नहीं है। आने वाले को किसी ने देखा नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए सदैव वर्तमान की स्थिति में व्यक्ति को जीना चाहिए। भूत और भविष्य इनके चक्कर में व्यक्ति को कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को जीवन वर्तमान की जिंदगी में जीना चाहिए कि आज क्या है। लोग यही तो गलती करते हैं। लंका वाले ये गलती नहीं करते हैं। लंका वाले ये गलती नहीं करते हैं। लंका वाले वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान समय ये है कि मैं सारे संसार पर भारी हूं। और वर्तमान का समय ये है कि इस समय लंका वाले पूरे विश्व पर भारी हैं। सकल धर्म देखें विपरीता और कह न सकें रावण भयभीता। ये स्थिति है। कर जोड़े सुर दिशब विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सबीता। और रावण आवत सुनत सकोहा, देवत तकी मेरगिर खोहा। दिक्पालन के लोक सिधाए, सूने सकल दसानन पाए। पुन पुन सिंह नाद कर भारी, और दे देवतन गारी पचारी। तो वर्तमान की स्थिति में लंका का पल्ला भारी है, और तुम लोग केवल सिर इस बात के लिए पीट रहे हो कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। तुम सिर इसलिए पीट रहे हो कि 4 दिन के बाद ये हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा यह किसी ने नहीं जाना है। आज तक यही तो संसार में सबसे बड़ा धोखा है। कल संसार का सबसे खूबसूरत धोखा है। कल संसार का सबसे खूबसूरत धोखा है कल, कि कल ऐसा होगा। और जीवन में कल कभी होता ही नहीं है। जब हम जागते हैं तो हर रोज नया सवेरा होता है। इसलिए हनुमान मुझे पहचानो। हाँ बोलिए। रुके। आप कह रहे हैं कि सभी भयभीत हैं। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तकै मेर गिर खोहा। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हारे पिताजी के द्वारा माता सीता का हरण चोरी से क्यों किया गया? जब संसार डरता है, आपके विषय में कहा गया उत्तम कुल पुलस्तकर नाती, शिव विरंच पूजे बहु भांति। इतना ही नहीं, जग विख्यात नाम तय लंका, धन में भी से रण मद मस्त फिरे जगदाबा, प्रतिपत खोजत कतऊ न पावा। जब संसार में सभी ढूंढते फिर रहे हो आप लोग, लेकिन माँ सीता का 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितय चला भड़ आई। ऐसा कृत्य क्यों किया गया? हनुमान, हम तो समझते थे कि संसार के लोग तुम्हें ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम कहते हैं, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। क्यों? हमें आज पता चला। तुम्हें यही नहीं पता रावण ने सीता का हरण चोरी से किया कि डंके की चोट पर किया? तुम्हें नहीं पता? कैसे? सारा संसार जानता है कि रावण का हरण, रावण ने सीता का हरण चुपके से नहीं बल्कि डंके की चोट पर किया। वही तो पूछ रहे कैसे? कैसे? अब तुम हमें लगता था कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हें पता होगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि है अल्प। क्यों भाई व्यास जी, सबको पता था कि नहीं कि रावण सीता का हरण करने आ रहा है? वन दिस देव सोम सब काहू, और चला जहां रावण शशि।
ये किसके लिए? ये किसके लिए? बंदिश देव सौंप सब काहू, चला जहां रावण ससिराहू। ये किसके लिए है? तो वहाँ कार्य किया नहीं गया हैं? बन के जो देवता थे, अब बन के देवी देवता रावण से डरते हैं। और जटायु को देखो, और एक हाँ आ गए लाइन पे, जटायु यदि सीता का हरण चोरी से किया जाता तो जटायु को कैसे पता चल गया? जटायु कैसे युद्ध तो कर हमारे धाली पढ़े देते अब थे रुक तो चोरी। जाओ, रुक तो जाओ, पढ़ देना तो मर्दाली। अब तुम सब हो डरपोक। जब हमारे पिताश्री तुम्हारे ऋषमुख पर्वत की ऊपर से निकले तो उस समय तुम थे के मर गए थे? जिंदा थे उस टोली में के नहीं थे? तो तुम्हारा पिता कैसे जा रहा था? भाई हमारे पिताजी कैसे भी जा रहे हो? क्या ताल ठोकर तुम्हारा पिता जा रहा था? हमारे पिताजी उस समय सीता को लेकर जा रहे थे और गिर पे बैठे कपिन निहारी, गिर पर बैठे कपिन निहारी। तुमने जाते हुए तो देखा, लेकिन तुमसे तो अच्छा वो पक्षी जटायु था जिसने सीता के लिए अपने प्राण दे दिए। तुम तो इतने डरपोक थे कि दुबक के बैठ गए। तुम्हें देखकर सीता ने आशा लगाई, तुम्हें देखकर सीता ने आशा लगाई कि हो सकता है ये बानर हमारी कोई सहायता कर दे। तो ममदिस देख दीन पर डारी, सीता ने अपने वस्त्र फेंके कि देखो रावण हमें लिए जा रहा है। लेकिन तुम इतने बड़े डरपोक थे कि तुम चाहते तो पकड़ लेते हमारे पिताश्री को। यदि वीर थे, तुम्हारे शरीर में जान थी, तुम्हारे बाजुओं में हिम्मत थी, तो उड़ते और उड़ के रथ पकड़ लेते रावण का। कह देते नहीं, तुम सीता को नहीं ले जा सकते। श्री गणनाथ जी, बिल्कुल। तुम्हारा पिता कैसे जा रहा था? अरे कैसे भी जा रहा हो, चला गगन पथ आतुर, हम जो नहीं हैरत हाक न जाए। देखिए, सीता जान चढ़ाए बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। हमारे पिताजी कैसे भी जा रहे थे, हम ये कह ही नहीं रहे हैं। हम खेत की कहते हैं, तुम खलियान की सुनते हो, यही तो दिक्कत है। हम ये कह ही नहीं रहे कि पिताजी कैसे जा रहे थे, हम ये कह रहे थे तुमने देखा कि नहीं देखा। और हमें ये कहते हैं कि हम वहां थे ही नहीं। तुम नहीं थे तो कहां थे तुम? उस समय हमने तो मंत्रियों ऐसा सहित, महाराज सुग्रीव ने कहा, मंत्रियों सहित यहाँ एक बारा, ठीक। हम हैं सचिव, वहाँ हम थे ही नहीं। अच्छा, सचिव और मंत्री में अंतर होता है। अगर एक क्षण, सुमंत्र जी अयोध्या के कौन है? क्यों भाई व्यास जी, सुमंत्र जी कौन है? मंत्री हैं। और शास्त्र कह रहा है सचिवागमन सुनत विकल भयौ रनिवास। अब तुम्हें नहीं पता है कि सचिव को ही मंत्री कहते हैं। तो क्या मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया? कोई कार्य नहीं किया गया। लंका किसने जलाई? उस समय अरे वहाँ निशाचर रहे सशंका। फिर तो देखो, बस बात जहां की हो रही है वहां करो ना, बात जहां की हो रही है बात वहीं की करो ना। तुम कह रहे हो हमने लंका जलाई, और हम कह रहे हैं जिस समय पिताजी सीता जी का हरण, अभी तुम कह रहे थे चोरी से हरण किया और पाला बदल दिया तुमने। तुम कह रहे हो हमने लंका जलाई। हाँ, शक्ति होगी तो हनुमान, इन लोगों को बीमारी है, इन लोगों को रामादल वालों को झूठ बोलने की बीमारी है। तभी तो कहना पड़ता है झूठे ने झूठे से कहा है सच बोलो, और सरकारी फरमान हुआ है सच बोलो। और घर के अंदर पूरे झूठों की एक मंडी है, बस दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो। ये बीमारी है इन्हें, इसलिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जय जय श्री राम। महासैनिक तुरंत उपाया, अतिरस बेगी नाद पर बार बार पचार हनुमाना, निकट न आवो मरम में जा। बार बार पचार हनुमाना, निकट नाम मरम सो जाना। वो मेरा मरम जान गया है। क्यों माँ मैथिली ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करें बहुत रघुनायक छऊ। अमर होने के कारण मेघनाथ मेरे सन्मुख नहीं आ रहा है। चलो मैं प्रभु के पास पहुंचता हूँ।
आदरणीय हेलो। हाँ, ये 50 रुपए सोबरन सिंह पटेल भिटारा, 10 रुपए अंकित लाइट मिस्त्री, 10 रुपए फूल सिंह चौधरी के नाती अनिकेत और 50 रुपए ध्रुव कुशवाहा गायर, 50 रुपए वैशाली कुशवाहा गायर प्रदान करते हैं। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल के भोजन की व्यवस्था के बारे में आपको अवगत करा दें। कल सुबह 11 तारीख 11/2/2025 को सुबह का भोजन श्री संजय निरंजन मास्टर साहब के यहाँ और शाम का भोजन श्री कुंवर सिंह पटेल जी खिरा जी के यहाँ रखा गया है। आप लोग ध्यान रखें और समय से व्यवस्था करें। धन्यवाद। वीरता की उपाधि प्राप्त करने वाले वीर हनुमान, कहो युद्ध के क्या समाचार है? आदरणीय प्रभु, मेघनाथ मायावी युद्ध कर रहा है ना, उसकी माया का अंत करें, उस दुर्दांत को समाप्त करें। वीर हनुमान जाओ, तुम अन्यस्त सेना का संचालन करो। आज घन्नाद यदि युद्ध स्थल में आया है तो वहां हमारा उसका युद्ध होगा और जो जिस पर भारी होगा वही विजेता होगा। यदि हम उसका लक्ष्य है या वो लक्ष्य हमारा है तो देखा जाएगा। तुम जाओ वीर हनुमान। घन्नाद, यदि तुम वीर हो तो मेरे सामने आओ। ये लक्ष्मण तुम्हें ललकार रहा है। ये युद्ध स्थल है, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ अपना अपना कौशल दिखाया जाता है और तुम छिपे हुए बैठे हो। अरे लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है और ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। अरे हाहा प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रशंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटावेगी पृथ्वी और तुम जैसे असुरों के लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत बढ़ रहा है। अरे छत्र के काल जीत धन पे सायक जगजीत चढ़ रहा है। वह कहीं नहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। बारे वीर, अभी तक कहाँ थे? अभी तक तुम्हारी तलाश में थे। हमारी तलाश में तुम थे कि तुम्हारी तलाश में हम थे? यदि तुम हमारी तलाश में होते तो मेघनाथ कब से युद्ध में आया है, तब से अब तक तुम क्या कर रहे थे? अब तो संध्या का समय होने वाला है, युद्ध समाप्ति का समय हो गया, तब तुम युद्ध में आए हो। प्रातः काल से मेघनाथ जब से युद्ध में आया है तब से किसी की दम नहीं पड़ी युद्ध में आने की। कोई नहीं आया युद्ध में। जब इनकी सेना मरने लगी तब इसके दल के एक बानर ने देखा, देख पवन सुत कटक बिहाला, तो क्रोध बंत धायो जन काला। तब वो बानर आया सेना को बचाने के लिए। और जब मैंने देखा कि मेरा जो लक्ष्य है वो तो आ ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, और रघुपत निकट गयो घन्नादा, नाना बात करस दुर्वादा। मैं इनके भाई राम के पास गया और मैंने सोचा ये ठाकुर हैं, चुनौती सुनकर नहीं आ रहे हैं, हो सकता है गालियां सुनकर आ जाएं। भाई हमने सोचा एक प्रयोग तो हम कर चुके हैं। जैसे ही हम युद्ध में आए तो हमने एक चुनौती दी थी, कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोग विख्याता। सबसे पहले मैंने तुम दोनों बंधुओं को ही युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन जब तुम नहीं आए तो हमने विचार किया कि चुनौती को सुनकर तो नहीं आए, हो सकता है गालियां सुनकर आ जाएं। तो फिर हमने गालियां देना प्रारंभ कर दी और प्रयोग सफल हो गया। जब हमने गालियां दी तो प्रयोग सफल हो गया। चुनौती को सुनकर नहीं आया, गालियां सुनकर एक छोटा तपस्वी मेरे पास आ गया। जब मैंने गालियां दी तो क्या हुआ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ और आयुष मांग राम पह अंगदाद कपिसात। फिर भी अकेले नहीं आए, बानरों का एक विशाल दल लेकर आए, क्योंकि डर है कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में मर न जाए। डर है कि युद्ध में हम मर न जाएं, इसलिए बानरों की एक बड़ी विशाल सेना लेकर आए। और आते ही आते इन्होंने तमाम बातें कर डाली।
कह रहे हैं ऋषियों के यज्ञों, अरे ऋषियों ने यज्ञ करना बंद कर दिया, अब ऋषि यज्ञ नहीं करते हैं। हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। ऋषियों ने यज्ञ करना बंद कर दिया, अब ऋषि यज्ञ नहीं करते हैं, है ना। मेनका जैसी एक अप्सरा आई, विश्वामित्र जैसे ऋषि ने 60,000 वर्ष की तपस्या लगा दी मेनका के लिए। मोहित हो गए उसकी मोहिनी पर। ये ऋषि सब मोहिनी के चक्कर में हैं, अब ये यज्ञ नहीं करते हैं। इसलिए न कहो कि ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला। कह रहे हो पृथ्वी की प्रतिहिंसा मिटा देंगे। अरे तुम अपने लिए जीवन भर कुछ नहीं कर पाए, इस पृथ्वी की क्या प्रतिहिंसा मिटाओगे। इसलिए राजकुमार, ये युद्ध स्थल है वीरों का, है बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धाराएं पाड़ों की हैं, ये मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ये शूर्पणखा की ये नाक नहीं। पीछा पीछा न बालन का है, ये नहीं है बाली का शिकार, ये लहू लंकेश्वर का है। इसलिए जिन दांतों का सूखा न दूध, जिन दांतों का ये सूखा न दूध दुख होता उन्हें ये तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ बबुआ, बबुआ लौट जाओ, खुद से घन्नाथ छोड़ने। घन्नाथ, हम लौटने के लिए नहीं आए हैं, जाने के लिए नहीं आए हैं। कह रहे हैं कि जिन दांतों का सूखा न दूध। वाह, तुम्हारे द्वारा स्वयं हमें वीर कहा गया। कहां कौशलाधीश तो उभराता, धनवीर सकल लोग विख्याता। अरे कहां है वो राम लक्ष्मण जो धनुर्विद्या में परिपक्व है, निपुण है, जो जगत में विख्यात है, जिनकी ख्याति सारा जगत जानता है। और तुम कह रहे हो जिन दांतों का सूखा न दूध। एक बात तुमने कही, ये शूर्पणखा की नाक नहीं, इस पर बड़ा जोर दिया आपने, बहुत चिल्लाए आप, ये शूर्पणखा की नाक नहीं। श्रीमान जी, किसी के घर की कोई अपमानजनक बात होती है तो लोग उसे दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम ऐसे सपूत हो कि उस बात को गद्दी में रख के उछाल रहे हो कि शूर्पणखा की नाक नहीं। अरे शूर्पणखा की नाक नहीं भाई, सबको क्यों बता रहे हो कि शूर्पणखा की नाक कट चुकी है, नाक ही नहीं है अभी किसी। यदि तुम्हें अच्छा लगा हो शूर्पणखा की नाक कटने से, यदि तुम्हें अच्छा लगा हो तभी तो तुम जय जय कर रहे हो कि शूर्पणखा की नाक नहीं। यदि अच्छा लगा हो तो लंका में जितनी नारियां हैं तुम सबको लाओ, हम सबकी काट देंगे, क्योंकि हम काटने के लिए बैठे हैं। हम काट देंगे, हम तुम्हारी काट दें। कटवाओ तो, हमारा काम ही है काटना। आपने कहा कि पीछा न बाली बानर का है, बाली को पीछे से मारा, बाली को पीछे से नहीं मारा। इस भ्रम में मत रहना कि बाली को पीछे से मारा। जब युद्ध हुआ पुरी नानाविध भई लड़ाई, विटप ओट देखे रघुराई, भौ छलवल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय मास्तरतान, जाकर के हृदय के मध्य में लगा। और श्रीमान जी, यदि पीछे से मारा होता तो पीठ में लगना चाहिए। एक ही बीमारी है पूरे दल को, इनका शरीर मोटा है, सबका अकल इनकी बड़ी छोटी है। तुम्हारी बहुत अच्छी। भगवान, अरे सुन लो अब शांति से। भगवान मोटा शरीर दे लेकिन मोटी अकल न दे। अकल तो थोड़ी दे दे, शरीर मोटा हो अच्छी बात है, लेकिन अकल की बात आ जाए तो अकल तो बिल्कुल है ही नहीं। तभी तो किसी ने कहा कि अकल बड़ी के भैंस। कह रहे हैं पीछे से बाली को नहीं मारा, तो पीछे का अर्थ क्या तुम इससे ले रहे हो कि बाली के पीछे? पीछे का अर्थ है छुपकर। स्थिति, स्थान, समाज और समय, चार बातों को मिलाकर किसी भी शब्द का अर्थ निकलता है। स्थिति, स्थान, समाज और समय। किस स्थिति में, किस समाज में, किस समय पर और किस व्यक्तित्व के द्वारा बात कही गई है, तब बात का अर्थ निकलता है। जैसे प्रीत माने क्या होता है? प्रीत माने क्या होता है?
हम तुमसे पूछ रहे हैं प्रीत माने क्या होता है? तुम नहीं जानते हो क्या? हम नहीं जानते, हम तुमसे पूछ रहे हैं प्रीत माने क्या होता है? प्रीत माने लगाव होता है। हैं? हाँ, प्रीत माने लगाव होता है। एक प्रीत माने प्रेत होता है। अरे हम उस प्रीत की बात नहीं कर रहे, किस प्रीत की बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे प्रीत माने प्रेम होता है, लगाव होता है। ठीक, तुम्हारे भाई ने कहा भय बन होए न प्रीत। हाँ, तो भय से क्या प्रेम होता है? बंद कर। एक बात बताओ, तो क्या फिर ये गलत लिखा हुआ है क्या कि भय बिन होए ना प्रीत? भय बिन होए ना प्रीत। देखो तुम्हारी बुद्धि है छोटी। अच्छा, हाँ, हमारे चक्कर में न पड़ो, हमारे तुम चक्कर में न पड़ो। युद्ध करने के लिए तुम आए हो और तुम कह रहे हो कि सूप न खा कि हम जितनों की कहो उतनों की, तुम्हारे यहाँ जितनी सारी नारियों की नाक काट दें तो एक की काटी है, उसके चक्कर में तो घरवाली चली गई भैया की, एक ही के चक्कर में तो भैया पागल हो गया है? राम 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 क्या है, पागल नहीं हुआ? यही विद बिलपत खोजत स्वामी मनौ महापिराही अधिकामी। हम जो भी बोलते हैं शास्त्र संगत बोलते हैं, जहां भी चाहो वहां टोक सकते हो, रोक सकते हो और पूछ सकते हो, पूरी स्वतंत्रता है तुम्हारे लिए। कोई भी बात में संदेह हो रोक देना कि इस बात का क्या अर्थ है, बता के जाएंगे। हम ऐसे खिलाड़ी हैं बेटा, हम बात को बिल्कुल स्पष्ट करके। पागल हो गया तेरा भाई, मनौ महापिराही अधिकामी। लताओं पताओं बताओ, पूछता फिर रहा है इन वृक्षों से, कहां गई सीता, कहां गई सीता? हमारे चक्कर में पड़े हो लंका वालों के, इसलिए सावधान। काल की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर, ये भूचाल का मैं देख हूं, प्रारंभ का चक्कर। जब हृदय में शांति है तब तक पड़े हूं मैं, भर गया जो क्रोध में तो फिर महान पड़ा हूं मैं, पड़ा हूं मैं, पड़ा हूं मैं। सावधान। घननाथ, तुम कह रहे हो कि रोता हुआ फिर रहा है। एक बात बताओ, जब सूप नखा की नाक कटी तो वो रोती हुई नहीं गई? वो नहीं रोती हुई गई। तुम्हारी लंका में कोलाहल मच गया है। देखो, हमने इस विषय को इसलिए छोड़ दिया था कि इसका उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। अगर हम तुमसे पूछें सूप नखा ने तुमसे कुछ कहा तो निरुत्तर हो, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि सूप नखा ने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। सूप नखा तुम्हारा विषय ही नहीं थी। यही तो तुम लोगों का अपराध है कि धर्म का मुखौटा लगाकर अधर्म करते हो। पक्ष है धर्म की, वो कर रहे हो अधर्म। भाई, किसी के घर की स्त्री हम मान लेते हैं तुम्हारे पास आई भी थी और उसने ये कहा भी था, पहले तो तुमसे उसने कोई बात नहीं की, सूप नखा का कोई अपराध नहीं था। भाई, तुम्हारे भाई को उससे विवाह नहीं करना था तो उससे क्यों कहा आही कुमार मोर लग भ्राता? भाई, मना कर देते, यहां से चली जाओ, हम विवाह नहीं करेंगे। हम तो शॉर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़ा देता है बालक। इसलिए बालक, अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है घननाथ, क्योंकि समय का संकेत हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ, युद्ध करो। लक्ष्मण में नाग दो योधा, बरस परे करे अतिक्रोध। नारायण खतरा, नारायण खतरा, मरो मरो कर खाली। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयऊ हरे मम प्राण। ओह, ये वीर है बालक। मैं इसको कमजोर समझ रहा था, लेकिन ये मेरे प्राणों पर हावी हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाऊं? यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान को छोड़कर भागा तो आने वाले समय में लोग कहेंगे ये वही कायर मेघनाथ है। जब इसके प्राणों पर संकट आया था तो युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गया था। इसलिए संभावित कहां अपयश लयऊ तो मरण कोट समदारुण दयऊ। संभावित व्यक्ति के लिए अपयश ही मृत्यु है। इसलिए आज विधाता, ओ याद आ गया वो ब्रह्मा की वीर घातनी शक्ति। जिस समय मैंने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया, चतुर्मुख ब्रह्मा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, घननाथ
हमारे इंद्र को छोड़ दो, इसके बदले में हम तुम्हें वीर घातनी नामक शक्ति देंगे। मैंने कहा अवश्य पितामह, पहले आप मुझे शक्ति प्रदान करें, बाद में मैं आपके इस इंद्र को छोड़ दूंगा। जैसे ही शक्ति हाथ में आ गई, मैंने इंद्र को भी बंदी बना लिया और उस वीर घातनी को भी ले आया जो मेरे पास सुरक्षित है। उसका आवाहन करके इस बालक के वक्षस्थल पर उस वीर घातनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बालक सावधान, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धार, आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। इसका मारा वे शुद्ध होता, ये दिन उगते प्राण कमाता है, ये तड़वाई तन पर पड़ते ही तन में हो जाता है। इसलिए समझाता बार बार, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत दुनिया में लखनजीत कहलाएगा, लखनजीत कहलाएगा, लखनजीत कहलाएगा। सावधान तपस में। अरे घनाद, जब कुछ नहीं बचा तो ब्रह्म शक्ति लगाने लगे हैं? तो सुनो, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। अरे है ब्रह्म शक्ति का आदर, जिससे सर झुका हमारा है। अरे अन्यथा तुम्हारी ताकत को, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। अरे होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर करते। ये चिंता ब्राह्मण भाष द्वारा ये छत्री हारा जाता है। अब चमकेगा कुछ घड़ियों में, चंद्र ग्रहण में आता है। चला ब्रह्म शक्ति, मेरा बच्चा तैयार है, चला। लोमड़ी जब अंगूर तक नहीं पहुंचती है तो कहती है अंगूर बहुत खट्टी है। भाई ब्रह्म शक्ति है हमारे आधिपत्य में, हम इसका प्रयोग करें जब चाहें तब करें। ये कौन सी बात हुई कि ये ब्रह्म शक्ति? युद्ध में आदर नहीं होता है बेटा। युद्ध में अस्त्र और शस्त्र जिसके पास होते हैं वही प्रयोग कर पाता है। जैसे किसी के पास पारजन्य अस्त्र हो और किसी के पास, सामने वाले योद्धा के पास आग्नेय अस्त्र हो और सामने से योद्धा आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करे, तुम्हारे पास पारजन्य अस्त्र होगा तभी तो आग्नेय अस्त्र को काट पाओगे। आग्नेय अस्त्र माने अग्नि, जो अग्नि कणों की वर्षा करता है, और पारजन्य माने होती है वर्षा। पारजन अस्त्र जो होता है वो पानी वर्षा देता है, तो आग्नेय अस्त्र का काट पारजन अस्त्र होता है। इसी तरह ब्रह्म शक्ति का तुम्हारे पास कोई काट नहीं। सावधान, सावधान तपस्वी, सावधान। भैया भैया भैया, सेवा इधर जी सर। चुरे इधर देख, नहीं हंस रहा है, इधर देख, नहीं हंस रहा, सॉरी। क्या करने? उठा के ले चलो। अरे कैसी बात कर रहे हैं महाराज? हम उठा के ऐसे 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 घुमा के घुमाना नहीं है, केवल उठा के ले चल रहा है। जल्दी करो, उठाने हैं। उठाओ जल्दी करो। काय लला ओ भागवताचार, मोह बाय न रे, तब तो